हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में समर कोचिंग क्लासेस एक कदम सफलता की ओर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश इस सब्जेक्ट के राइटिंग स्किल के बारे में और जानेंगे कि 12th क्लास कॉमर्स में या 12th इंग्लिश मीडियम में, चाहे आप साइंस में पढ़ रहे हो या कॉमर्स में पढ़ रहे हो, तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं राइटिंग स्किल्स के बारे में। कौन सा लेटर होता है, कौन सा राइटिंग, कौन सा लेटर होता है, कौन सा राइटिंग होता है, उसके बाद में कौन कौन से एप्लीकेशंस आती है एग्जामिनेशन में, कौन कौन सी नोटिस आती है, तो उसके बारे में हम लोग इस पूरे वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन गाइस, उससे पहले अगर आपने हमारे इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो हमारा पहुँचाइए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है एडवर्टाइजमेंट के बारे में। पहली एडवर्टाइजमेंट है हमारी रिक्वायर्ड। ठीक है, आईटी कंपनी के लिए अगर कोई चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो उसके लिए एप्लीकेशंस कैसे लिखेंगे, तो पहला क्वेश्चन हमारा उससे रिलेटेड है एडवर्टाइजमेंट का। दूसरा क्वेश्चन है हमारा लॉस्ट एंड फाउंड। इसमें आपको लिखना है कि आपका जो पर्स है वो गुम गया है और वो उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स थी, वो सारी डिटेल्स आपको इसके अंदर लिखनी है। तीसरा क्वेश्चन है आपका सेल एंड परचेस, मतलब बेचना और ख़रीदने के बारे में। आपका ट्रांसफ़र हो गया है या आपके पास कोई बाइक है या आपके पास कोई कार है, तो आप अपना फर्नीचर बेचना चाहते हो, अपनी बाइक बेचना चाहते हो या अपनी कार बेचना चाहते हो, तो क्या क्या डिटेल आपकी रहेगी, उस हिसाब से आपको ये एडवर्टाइजमेंट लिखनी है। पहले में हमें लिखना है रिक्वायरमेंट यानी भर्ती प्रक्रिया के बारे में, दूसरी में हमें लिखना है लॉस्ट एंड फाउंड के बारे में, और तीसरी में हमें लिखना है सेल और परचेस के बारे में। डियर स्टूडेंट, हमेशा एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चंस का मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें अलग अलग हो सकती है। जैसे रिक्वायरमेंट में आपको दूसरी चीज़ की रिक्वायरमेंट के बारे में बोल दिया गया है, लॉस और फाउंड में पर्स की जगह पर मान लीजिए आपका कोई बैग है वो गुम गया है, और सेल और परचेस में कार के बजाय आपको पूछ लिया बाइक के बारे में या बाइक के बजाय आपको पूछ लिया फर्नीचर के बारे में। तो ये जो पैटर्न है ये पूरा एज इट इज़ रहेगा, थोड़ा बहुत आपको अकॉर्डिंग टू डैट उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चंस आप लोग वीडियो को पॉज करके एक एक करके अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लीजिए डियर स्टूडेंट। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में और उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अगला है हमारा डियर परचेस प्रॉपर्टी, मतलब किसी को अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप हमसे आकर संपर्क कर सकते हैं। प्रॉपर्टी किस तरह की है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो इस चीज़ में सारी डालनी पड़ती है। और अगला क्वेश्चन रिलेटेड है हमारा योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर अनदर सिटी। आपके पापा की ट्रांसफ़र हो गई है दूसरे सिटी में, तो जो हाउस होल्ड सामान है, आपका जो घर का सामान है, वो बेचने के लिए आपको एक ऐड बनानी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है हमारा वॉशिंग मशीन है आपके पास, तो इसके अंदर आप लिखेंगे कौन सी कंपनी का है, कौन सा मॉडल है और आपको क्या कलर है, क्या फीचर्स है और कितने में बेचना है। कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखना ज़रूरी होता है। अगला है हमारा हाउस फॉर सेल, मतलब आपको अपना पूरा घर ही बेचना है विथ फर्नीचर या विदाउट फर्नीचर। तो इसके लिए आपको अलग अलग तरह के एडवर्टाइजमेंट बनानी पड़ती है। डियर स्टूडेंट, आप एक एक एडवर्टाइजमेंट को पॉज करके आप क्वेश्चंस के साथ उसका आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो ये एडवर्टाइजमेंट इंपॉर्टेंट है, इसी में से आपको कोई ना कोई एक एडवर्टाइजमेंट 12th बोर्ड एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछी जाएगी डियर स्टूडेंट। ओके, तो चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की। एडवर्टाइजमेंट के बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है नोटिस किस तरह से लिखे। तो नोटिस, ये जो फॉर्मेट है डियर, सबसे पहले आता है स्कूल का नाम, ओके, फिर आता है आपके डेट आ जाती है आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर नोटिस ये वर्ड आ जाता है, और फिर आता है कि नोटिस किसके बारे में दिया जा रहा है, उसका पूरा एक डेटा आता है। ओके, फिर आता है नीचे नोटिस किस पर्सन के नाम से निकला हुआ है, वो भी लेफ्ट हैंड पे लिखना पड़ता है। तो ये पूरा फॉर्मेट जो नोटिस का है ये एज इट इज़ आपको भी एग्जामिनेशन में फॉलो करना पड़ता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट डियर स्टूडेंट कि नोटिस लिखने के लिए आपको ये इस तरह का ब्रैकेट, जैसे कि सामने दिख रहा है, नोटिस एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में लिखा गया है, उसी फॉर्मेट में आपको भी एग्जामिनेशन में लिखना ज़रूरी है। स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, और एक नोटिस बनाना है हमें
जिसके बारे में इंटर डिबेट कंपटीशन का मतलब वाद विवाद प्रतियोगिता का, तो जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है उसके लिए आपको एक नोटिस बनाना है। तो ये हो गया हमारा एक नोटिस नंबर 1 जो आपको एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछा जा सकता है। मैटर आप थोड़ा बहुत अगर चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, एज इट इज़ लिखना चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए, जो कि एग्जामिनेशन में भी आपको 100% नंबर देकर जाएगा। अगले इमेज में आपको नोटिस 3 तरह के दिख रहे होंगे डियर स्टूडेंट। पहला नोटिस है कि आप एक हाउस कैप्टन हो या वाइस कैप्टन हो तो आपको एक मीटिंग बुलानी है। ओके, जो स्पोर्ट्स मीट्स आपके एनुअल फंक्शंस के रिगार्डिंग हो सकती है या स्पोर्ट्स मीट्स के रिगार्डिंग हो सकती है। तो पहला वाले जो नोटिस आपको दिख रही है वो है आपको एनुअल फंक्शन से रिगार्डिंग, और दूसरी वाली जो नोटिस दिख रही है वो है आपका एनुअल स्पोर्ट्स के मुताबिक। नोटिस लिखने का फॉर्मेट सभी नोटिस में एक जैसा ही होगा। पहले स्कूल का नाम, फिर डेट, फिर नोटिस ये वर्ड, फिर नोटिस का हेडिंग, फिर नोटिस क्यों लिखना है और फिर नोटिस लिखने वाले की साइन या उसका नाम। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि आपको स्कूल मैगज़ीन के लिए एडिटर, मतलब आपको स्कूल मैगज़ीन के लिए कुछ चीज़ें मंगवानी है बच्चों से लिखवा कर, उसके बारे में आपको स्कूल के लिए एक नोटिस लिखना है। तो ये 3 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नोटिस के लिए, आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। पॉज कर कर आप एक एक का आंसर अपनी कॉपी में क्वेश्चन के साथ लिख लीजिए डियर स्टूडेंट। अगला नोटिस का पेज है हमारे। अगले इमेज में हमें पता चलता है कि यू आर द अंकित गौतम और प्लेग्राउंड पर आपका कुछ सामान गुम गया है, आपका बैग या कुछ, उसके लिए आपको नोटिस लिखना है। दूसरा नोटिस है हमारा, सेम है स्कूल मैगज़ीन के लिए, एज ए एडिटर आपको नोटिस लिखना है। डियर स्टूडेंट, नोटिस का फॉर्मेट कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब क्वेश्चंस कुछ थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन मैटर आपको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से ज़रूर चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये नोटिस हमारे क्वेश्चन में है ही नहीं तो हमने लिखना उसको छोड़ ही दिया है। क्वेश्चंस आपका कुछ भी हो डियर स्टूडेंट, फॉर्मेट सेम रहेगा, थोड़ा बहुत आपको चेंजेस एग्जामिनेशन में ज़रूर करने पड़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये वीडियो को पॉज करके आप ये दोनों क्वेश्चंस लिख लीजिए और दोनों के आंसर भी आप अपने पास कॉपी में लिख लीजिए डियर स्टूडेंट। अगले इमेज में हम लोग देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, एक नोटिस है, आपको साइंस एग्जीबिशन के लिए नोटिस लिखना है। तो साइंस एग्जीबिशन के नोटिस किस तरह से लिखेंगे ये आपके सामने उसका आंसर दिया गया है। नोटिस के बाद बात आती है डियर स्टूडेंट हमारे पोस्टर की, जो आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो पहला पोस्टर हमें दिखाई दे रहा है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कि पानी को आप कैसे बचा सकते हो। तो डियर आप ये एज इट इज़ पोस्टर बनाइए, एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पोस्टर आपको पूरे नंबर देकर जाएगा। अगर आपको ये पोस्टर नहीं बनाना है, इससे कोई दूसरा पोस्टर आपको बनाना है कंजर्वेशन ऑफ वाटर यानी पानी को बचाओ के बारे में, तो आप दूसरा पोस्टर भी एग्जामिनेशन में बना सकते हो। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि एक बॉम्ब ब्लास्ट, मतलब कि बॉम्ब या आसपास की रखी हुई चीज़ों को हाथ ना लगाए, ओके, उनको टच ना करे और पुलिस को सूचित करे। ओके, उसके बारे में ये ऊपर वाला जो पोस्टर आपको दिखाई दे रहा है वो उसी के बारे में, कि अनजान वस्तुओं को, अनजान चीज़ों को कोई हाथ ना लगाए, और कुछ अनजान चीज़ें आपको कई जगहों पर दिख रही है तो जल्द से जल्द पुलिस को सूचित करें, उसके बारे में ये ऊपर का पोस्टर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नीचे वाला जो पोस्टर आपको दिखाई दे रहा है कि एनिमल्स के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसके बारे में आपको ये पोस्टर सामने दिखाई दे रहा है। इसके बारे में ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको एनिमल भी उसके अंदर बनाने पड़ेंगे, अगर आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एनिमल बचाव के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, सेव एनिमल सेव अर्थ, इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसके रिलेटेड आपको एक पोस्टर बनाना पड़ता है एग्जामिनेशन में। तो पॉज करके आप ये पोस्टर भी बना लीजिए और क्वेश्चंस भी अपने पास लिख लीजिए। अगले 2 पोस्टर है डियर। पहला वाला पोस्टर हमें बता रहा है नो प्लास्टिक, डू नॉट यूज़ अ प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक से हमारे अर्थ के ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर नुकसान होते हैं, और बिना प्लास्टिक के हम लोग ना यूज़ करके इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको एक पोस्टर बनाना पड़ता है। अगला सेम उसी पैटर्न पे, डोंट टच अनअटेंडेड वस्तु, ऑब्जेक्ट की भैया ये जो वस्तु है यहाँ पर कई टाइम से रखी हुई है तो इसको टच ना करे और पुलिस को सूचित करे डायल 100 करके। तो ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस किससे रिलेटेड डियर स्टूडेंट,
पोस्टर से रिलेटेड। ये क्वेश्चंस में से आपको कोई ना 101% कोई ना कोई एक क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछा जा सकता है डियर स्टूडेंट। तो प्रिपेयर रहिए और इनको सारी एक कॉपी में आप लोग बनाकर रख लीजिए विथ क्वेश्चंस। अगला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा लेटर राइटिंग। आपको एग्जामिनेशन में या तो फॉर्मल लेटर पूछा जाता है या इनफॉर्मल लेटर पूछा जाता है, ये दोनों एक दूसरे के और में पूछे जा सकते हैं। तो फॉर्मल लेटर के कौन कौन से क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट, वो हम लोग इसके अंदर चर्चा करने वाले। तो पहला है हमारा, यू आर शीतल वर्मा, पास 12th क्लास, राइट एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, ओके, रिक्वेस्टिंग हिम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, जो कि 2017 में भी आपको पूछा जा चुका है। नाम अगर कुछ भी बदल गया डियर स्टूडेंट, स्कूल का नाम या आपका नाम या एड्रेस वगैरह कुछ बदल गया, लेकिन फॉर्मेट फॉर्मल लेटर का यही रहेगा, जो कि आप पॉज करके अपने पास लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आपके लिए कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है, जो कि भी 2015 में बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो पॉज करके आप ये दोनों लेटर अपने पास लिख लीजिए। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एमपी बोर्ड 2016 में भी आपको पूछा जा चुका है, राइट एप्लीकेशन योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग इशू कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट एप्लीकेशन सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एमपी भोपाल इशू डुप्लीकेट कॉपी फॉर योर मार्कशीट। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट मॉनिटर, यू आर अ मॉनिटर ऑफ योर क्लास एंड योर क्लास इज़ नॉट प्रॉपरली क्लीन। तो एक प्रिंसिपल को कंप्लेंट करनी है कि भैया हमारी क्लास को प्रॉपर तरीके से क्लीन किया जाए, जो कि 2016 में भी पूछा जा चुका है डियर स्टूडेंट। ओके डियर स्टूडेंट, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, एज इट इज़ क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ सकता है, इसलिए वीडियो को पॉज करते जाइए और ये सारे आंसर आप अपने पास एक एक करके लिखते जाइए डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है डियर हमारा, यू आर LM लाल लाइब्रेरियन सिटीजन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ नेपा नगर, राइट अ लेटर यू आर प्लेसिंग ऑर्डर ऑफ बुक्स। मतलब लाइब्रेरी के लिए कुछ बुक्स चाहिए आपको, उसके लिए लेटर लिखना है एक बुक स्टॉल को। अगला लेटर है आपका कंप्लेंट लेटर, इसको भी स्टॉप करके आप लोग लिख लीजिए। अगला लेटर है डियर स्टूडेंट कि आपको अपनी पोस्ट मास्टर को लेटर लिखना है कि आपका जो एक पार्सल है वो अभी तक डिलीवर्ड नहीं हुआ है, उसके बारे में लिखना है, जो कि 2016 में पूछा गया था। और अगला जो क्वेश्चन है वो मोस्ट IMP है डियर स्टूडेंट, जो 2013, 15 और 18 में भी पूछा जा चुका है कि आपको अपने SDM को लेटर लिखना है कि आपके एरिया में बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर का यूज़ हो रहा है, जिसके वजह से आपको एग्जामिनेशन में डिस्टर्ब हो रहा है, जो कि आप पॉज करके अपने इस पूरे लेटर को अपने पास लिख लीजिए। आखिरी वाला जो लेटर है डियर स्टूडेंट, उसका आधा हिस्सा नेक्स्ट इमेज में आपको मिल जाएगा, तो नेक्स्ट इमेज में भी आप उसको पॉज करके लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट। ये रहा उस कंप्लेंट वाले लेटर का मेन हिस्सा, जो कि आप पॉज करके लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, लाउड स्पीकर वाला आंसर है ये डियर स्टूडेंट। ये सारी चीज़ें आप ही के लिए है, आप ही के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप भी इसी तरह से मेहनत करिए। और आप भी आशा करते हैं कि जैसे आप लोग बिज़नेस स्टडीज़ की तैयारी कर रहे हैं वैसे ही इंग्लिश की कीजिए, और ये वीडियो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि आपको भी और उन बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर एग्जामिनेशन में आ सके। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। यहाँ से हम लोग बात करने वाले डियर स्टूडेंट इनफॉर्मल लेटर, जिसे हम लोग पर्सनल लेटर भी कहते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट अ लेटर यूर फ्रेंड इनवाइटिंग अटेंड योर मैरिज, जो कि डियर स्टूडेंट 2009 में भी पूछा जा चुका है और 2017 में भी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग योर स्पेंड हिज वैकेशन विथ यू। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट अ लेटर योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम सेंड अ मनी 1000 रुपीज़, जो कि 2018 में एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है डियर स्टूडेंट। पहले हमने बात की फॉर्मल लेटर्स की, ये लेटर्स है इनफॉर्मल लेटर्स डियर स्टूडेंट। तो एक एक को स्टॉप करते पॉज करके आप लोग क्वेश्चंस भी लिखिए और आंसर भी आप लोग लिख सकते हुए। लास्ट वाला जो क्वेश्चंस है, राइट अ लेटर योर फादर, इसका आधा हिस्सा आपको अगली इमेज में
मिल जाएगा। यह डियर ऊपर वाला जो है वो फादर से 1000 रुपये मंगाने के लिए जो लेटर आप लोग लिख रहे हैं उसका हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है डियर अपना कोकिला देवी रेसिडेंट्स एट राइट अ लेटर यूर फ्रेंड रश्मि टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम ब्रिलियंट सक्सेस इन अ हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। अगला लेटर है आपने अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है उसकी वेडिंग, आपके वेडिंग, बड़े भाई की वेडिंग सेरेमनी पर। अगला लेटर है कि क्रिकेट मैच के लिए आपको आपका भाई क्रिकेट मैच जीत चुका है, उसके बारे में उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आपको लेटर लिखना है, जो कि 2011, 2015 और 2023 रिसेंटली एग्जामिनेशन में भी पूछा जा चुका है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन है 2013, 2014 और 2018 में पूछा जा चुका है डियर स्टूडेंट। अगला वाला जो क्वेश्चन है डियर आपका वो है यू आर अनिल गुप्ता, राइट अ लेटर टू यूर फ्रेंड इनवाइटिंग यूर बर्थडे पार्टी के लिए, जो कि 2009 में पूछा जा चुका है। अगला वाला जो क्वेश्चन है आपके राइट अ लेटर यूर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम ए ग्रेट सक्सेस, चाहे वो एग्जामिनेशन में हो चाहे किसी चीज़ की सक्सेस के लिए उसको लेटर लिखना है, जो कि 2016 में आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है डियर स्टूडेंट। तो आप एक एक क्वेश्चंस को पॉज करते हुए लिखते जाइए, उनके आंसर भी साथ में साथ लिखते जाइए डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट हमारा राइट अ लेटर यूर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम सेलिब्रेट दिवाली विदाउट क्रैकर, मतलब बिना पटाखों की दिवाली के लिए आपको उसको लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, जो कि 2016 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन जो है जो 2017 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन वो है जो 2014 प्लस सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2017 और 2022 में पूछा जा चुका है डियर स्टूडेंट। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये सारे वीडियो पसंद आया हो। इसमें हमने सारे राइटिंग स्किल के बारे में बात की है, क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में। तो डियर स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि आपको भी हेल्प हो और उनको भी हेल्प हो। और ये क्वेश्चंस पढ़िए, इन्हीं में से 100% एक क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा डियर स्टूडेंट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।